अमेरिकी वायुसेना के एक बड़े अधिकारी ने चेतावनी दी कि 2025 में अमेरिका और चीन की जंग हो सकती है। अमेरिका और चीन का झगड़ा कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये नई चेतावनी डराने वाली है, क्योंकि फिलहाल दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर जैसे हालात हैं। यानी अमेरिका और चीन एक दूसरे पर खुलकर वार नहीं कर रहे। वो अलग बात है कि ताइवान के मुद्दे पर दोनों के बीच तनातनी बढ़ चुकी है। यूक्रेन जंग के बाद तो अमेरिका और चीन खुलकर एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका ने चीन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए भी कई दांव चले। रही बात चीन की, तो वो भी समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है और नंबर के मामले में उसकी नौसेना अमेरिका से बड़ी हो चुकी है। लेकिन दम अब भी अमेरिकी नौसेना का ज्यादा है, क्योंकि उसकी नौसेना में शामिल जहाजों और हथियारों की क्वालिटी बेहतर है और चीन की कोशिश है कि वो इस मामले में भी अमेरिका को टक्कर दे सके। अमेरिकी वायुसेना के अधिकारी ने इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें लग रहा है कि 2025 में अमेरिका और चीन का युद्ध होने वाला है, क्योंकि शी जिनपिंग तीसरी बार सत्ता में लौट चुके हैं और ऐसा लगता है कि उनका पूरा फोकस युद्ध पर है, जिसके लिए वो 2024 में ही भूमिका बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि 2024 में अमेरिका और ताइवान दोनों जगह राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। अमेरिकी वायुसेना अधिकारी ने तर्क दिया कि ताइवान के चुनाव शी जिनपिंग को युद्ध की वजह देंगे, जिसके बाद वो अमेरिका को तंग करने की तैयारी शुरू कर देंगे और फिर दोनों देशों के बीच जंग छिड़ जाएगी। ये चेतावनी खतरनाक है। वैसे भी अमेरिका ने चीन को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चिंता माना है। अमेरिकी सेना के कई और अधिकारी भी इस तरह के खतरे की आशंका जता चुके हैं, जिनमें एक ने तो यह तक कह दिया था कि चीन की धमकियों को हल्के में लेना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि यूक्रेन जंग ने दुनिया को सिखा दिया है कि दुश्मनों की धमकी को अनसुना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी उसे हकीकत में बदल सकते हैं। अमेरिकी सेना के अधिकारी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यूक्रेन जंग से पहले पश्चिमी देशों को लगता था कि पुतिन कभी हमला नहीं करेंगे और वो केवल यूक्रेन को डरा रहे हैं, लेकिन 24 फरवरी को पुतिन ने जंग शुरू कर दी और अब अमेरिकी सेना के एक बड़े अधिकारी को लगता है कि 2025 में अमेरिका और चीन का युद्ध होगा। यानी एक ऐसे महाविनाश की चेतावनी आई है जिसकी झलक यूक्रेन जंग के बाद से दिखनी शुरू हो गई थी। इस बीच पाकिस्तान के पेशावर में एक आत्मघाती हमले में करीब 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि 150 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक मस्जिद के भीतर नमाज पढ़ते वक्त यह हमला हुआ। आतंकी भी नमाज पढ़ रहे लोगों के बीच पहली कतार में खड़ा था और नमाज खत्म होते ही उसने अचानक खुद को उड़ा लिया। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि मस्जिद का एक हिस्सा ढह गया और भीतर मलबा भर गया। लोग इधर उधर भागने लगे। पेशावर की सड़कों पर सायरन बजाती एम्बुलेंस दौड़ने लगी। कुछ लोग तो घायलों को कंधे पर उठाकर भागते दिखे। हॉस्पिटल के मुताबिक घायलों में करीब 15 लोगों की हालत नाजुक है। इधर गुजरात के गांधीनगर की निचली अदालत ने जेल में बंद आसाराम को रेप के केस में दोषी करार दिया। इस केस में 2 बहनों ने आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ गांधीनगर और सूरत में रेप का केस दर्ज करवाया था, जिसमें गांधीनगर की निचली अदालत ने आसाराम को रेप का दोषी करार दे दिया। इस मामले में पीड़ित ने आरोप लगाया था कि आसाराम ने 2013 में अहमदाबाद के आश्रम में उसका कई बार रेप किया। इस मामले में आसाराम समेत 7 लोग दोषी करार दिए गए। मामले में सजा का ऐलान सुबह किया जाएगा। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM